हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जीकेजीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो साइंस का यूथ कॉम्पिटिटिव का बुक आया हुआ है रेलवे का ऑल एग्जाम के लिए, उसका पार्ट 2 को करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साइंस का दिया हुआ है। टोटल ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन सभी एग्जाम का इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। साइंस का अगर बेहतर तैयारी करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 तक कर लिए थे और 54 के आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जी के मान की एसआई इकाई है, जो कि एसआई इकाई है कितना है, तो जी के मान के एसआई इकाई क्या? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, त्वरण। त्वरण का एसआई यूनिट जो है वही स्मॉल जी का मान होती है, गुरुत्वीय त्वरण जो होती है ग्रेविटी का। हाँ, स्मॉल जी का मान अगर पूछे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर स्मॉल जी का मान होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का एसआई इकाई किसका है, तो ये किसका एसआई इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वभौमिक नियतांक का एसआई यूनिट है, ये भी याद रखना है। कैपिटल जी का मान जो होती है क्या होती है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। इसका बीमेज सूत्र भी दिया हुआ है, जो कि देख लीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोधकता के एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई जो है 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध का ओम होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भार का इकाई की एसआई इकाई के बराबर होती है, तो भार का इकाई किसके बराबर होती है, तो बल के इकाई के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बल और भार दोनों का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, याद रखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो यानी चाल का पूछ रहा है स्पीड का, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड होता है, ये भी याद रखेंगे। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी का मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड होती है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो बल और उत्क्षेपण इसका भी एक होता है, इसके अलावा बल और भार दोनों का एक होती है, यानी बी और डी दोनों आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका एसआई इकाई है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण यानी एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक सदिश राशि है त्वरण, ये भी याद रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एसआई इकाई में जूल पर सेकंड किसका होता है, तो जूल पर सेकंड जो होती है शक्ति का एसआई यूनिट जूल पर सेकंड होती है। पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम होती है, तो जूल पर सेकंड होता है, याद रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के मापन की इकाई क्या है, तो न्यूटन के मापन यानी बल का एसआई यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एसआई इकाई न्यूटन है, किसका एसआई इकाई न्यूटन है, तो वजन और बल दोनों का एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है, वजन और बल का एसआई इकाई जो है न्यूटन। ठीक है। स्मॉल जी का मान हम लोग देख लिए थे, 9.8 होती है, याद रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई जो है 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी एम्पियर होता है, एम्पियर। ये एलपी ग्रुप डी में दो बार, एलपी में एक बार पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 65 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर से एसआई इकाई एम्पियर किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होती है। 66 हो गया। 66 के देखें तो बोलता है कि एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसका एसआई इकाई, विभवांतर का जो होती है ये वोल्ट होती है, याद रखेंगे। ग्रुप डी में पूछा हुआ 5/10/2018 को। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कूलम्ब किसकी इकाई है, कूलम्ब, तो कूलम्ब जो इकाई है विद्युत आवेश का इकाई जो होती है वो कूलम्ब होती है, याद रखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट कूलम्ब होती है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्वरण का एसआई इकाई क्या है, तो त्वरण का एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये ग्रुप डी में 3 बार पूछा हुआ है लगातार कि त्वरण का एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी तापमान की इकाई यानी एसआई यूनिट होती है, तो तापमान का एसआई यूनिट जो होता है केल्विन होता है, याद रखेंगे। ताप का होता है केल्विन। ठीक है। हिमांक बिंदु 273, क्वथनांक बिंदु 373 होती है, और केल्विन ने सन 1852 में प्रस्तुत किया था ताप का पैमाना। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट किसकी है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का यानी प्रेशर का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। ये ग्रुप डी में 2 बार पूछा हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि भार कि एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है, तो भार और बल दोनों का एसआई यूनिट एक होता है, याद रखेंगे। भार और बल दोनों का एसआई यूनिट एक होती है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पीसीएस में भी पूछा हुआ, एग्जाम में, स्टेट एग्जाम, और ग्रुप डी ये रेलवे भी दिया हुआ। ठीक है।
73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी सदिश राशि के लिए मात्रक नहीं है, यानी सदिश के लिए अपेक्षिक घनत्व जो होती है ये मात्रक नहीं है। बल, संवेग और घनत्व जो है सदिश राशि के लिए मात्रक है। ठीक है, याद रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। किसकी समान नहीं है, तो बल और दाब ये गलत दिया हुआ है। कार्य और ऊर्जा इसका समान होती है, चाल और वेग इसका भी समान, दूरी और विस्थापन इसका भी, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम मीटर की इकाई है, किसकी ओम मीटर इकाई है, प्रतिरोधकता की रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है, याद रखें। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। मंदता का क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट जो होता है मंदता का होता है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन युग्मों की एसआई इकाइयाँ समान होती है। तो किन युग्मों की एसआई यूनिट समान होती है, याद रखेंगे हम लोग। किन युग्मों के इसमें कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट में समान होगा, जूल ही होता है दोनों का। ठीक है, 77 का हो जाएगा डी। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है, तो 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को मिलान करें। मिलान करना है तो हम लोग जानते हैं कि वाट का क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होती है वाट का, याद रखेंगे। न्यूटन मीटर याद रखेंगे। मिलान करना है तो सही मिलान इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 1 का ए हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, याद रखें। और 4 का 746 वाट हम लोग जानते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट एम्पियर होता है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तरंगधर क्या एसआई मात्रा क्या होती है, तरंगधर का जो होती है मीटर होता है, एसआई यूनिट होता है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इकाई उपयोग किया जाता है। तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, तो मोल का यूज करते हैं, ये याद रखेंगे हम लोग। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल प्रतीक है, तो मोल प्रतीक मोल होती है। ठीक है, मोल का प्रतीक है MOL। ठीक है। इसके अलावा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 84 की विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोवाट घंटा होता है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी एम्पियर होता है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तरंग का वेग का एसआई मात्रक क्या होती है, तो तरंग का वेग का एसआई मात्रक क्या होती है, 86 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है, याद रखेंगे। 87 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 88 कहता है कि ध्वनि की प्रबलता को मापी जा सकती है, तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का पार्ट हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट का पार्ट का क्वेश्चन सभी दिया हुआ। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है, तो 1.01 × 10 के पावर 5 पास्कल होता है, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग जानते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 746 वाट को हम लोग क्या कहते हैं, कि एक अश्व शक्ति अभी देखेंगे हर्स पावर होती है, 91 हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो एक डायोप्टर के बराबर होता है कितने की, एक डायोप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर होता है, एक डायोप्टर, याद रखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर जो होती है 93 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर, 10 के पावर 6 माइक्रोन। 1 मीटर इक्वल टू अगर देखें तो 10 के पावर 3 मिमी होता है, मिलीमीटर होती है। 1 मीटर इक्वल टू 3.2 फीट में अगर देखें, 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर -3 किलोमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर 12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर 15 फेमटोमीटर होती है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु की त्रिज्या को मापी जाती है, परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, याद रखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रदीप्त इल्यूमिनेशन की माप निम्न में किसका उपयोग करके की जाती है, ये लक्स मीटर का उपयोग करके इल्यूमिनेशन का माप किया जाता है। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना VVI है, ग्रुप डी में 4 बार पूछा है, फिर LP टेक्नीशियन में भी। 1 किलोवाट हावर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर, कितने के बराबर होती है, तो ये 36,000 जूल के बराबर होती है, याद रखेंगे, डी हो जाएगा 97। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा, तो 1000 जूल पर सेकंड होता है, याद रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट घंटा शक्ति के बराबर होती है, तो 1 किलोवाट हावर इक्वल टू कितना, 1000 वाट होता है, याद रखेंगे।
100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5.5 किलोवाट हावर इक्वल टू कितना होता है, तो 100 का हो जाएगा डी, यानी 19.8 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है। वहीं 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5.6 किलोवाट हावर इक्वल टू कितना होता है, तो 101 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी 20.16 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है, याद रखेंगे। 101 का हो जाएगा ए। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक न्यूटन जो होती है वो किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन जो होती है 102 का हो जाएगा बी, 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। बॉल इक्वल टू क्या होता है, ए में होती है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, याद रखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक न्यूटन कितने के बराबर होगा, तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन बराबर। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4.6 किलोवाट हावर इक्वल टू कितना होगा, तो 16.56 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि 2 किलोवाट हावर इक्वल टू कितना होता है, तो 7.2 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 2 किलोवाट हावर इक्वल टू। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4.2 किलोवाट हावर कितने के बराबर होता है, तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 15.12 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है, हम लोग जानते हैं दूरी का मात्रक, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 107 का। 108 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 नैनोमीटर होती है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1/10 के पावर 9 मीटर होता है। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 1 एम्पियर होता है, याद रखेंगे। विद्युत धारा आवेश बटा में समय को विद्युत धारा कहते हैं, 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड होती है, याद रखें। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 110 का हो जाएगा सी, यानी 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, याद रखें 1 पिकोमीटर इक्वल टू। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर 1 जूल होता है। 111 का ए हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विशेष घर में 5 दिनों के लिए 100 इकाइयाँ की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, तो 112 का हो जाएगा डी, 3.6 गुने 10 के पावर 8 जूल होगी। ठीक है। बाकी दिया हुआ है यहाँ पे। 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ से मापक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिया हुआ है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो 113 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो 113 का हो जाएगा डी, यानी बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी दिया हुआ है, जैसे कि ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है, थर्मोमीटर शरीर के ताप को मापता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की आर्द्रता मापती है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, याद रखेंगे। वस्तु का ताप थर्मामीटर, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर, उष्मीय विकिरण बोलोमीटर के द्वारा मापी जाती है। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा पेरिस्कोप पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है देखने के लिए। ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अभी हम लोग देखें, इसकी खोज टोरिसोली के द्वारा किया गया था आविष्कार। ठीक है, याद रखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 117 का हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा बैरोमीटर। अभी कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप लोग देख सकते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, यह दूरदर्शी घनत्व को मापा जाता है। एरियोमीटर क्या करता है, तो दूरदर्शी गैसों का घनत्व को वायु और गैस का घनत्व। 119 नंबर क्वेश्चन करता है कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का उपकरण उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं हम लोग। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्किट में बिजली की प्रवाह को पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सर्किट में बिजली आ रहा है कि नहीं, इसके लिए गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, 121 का हो जाएगा ए। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शाफ्ट का आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल? टैकोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। 122 का हो जाएगा बी, याद रखेंगे। कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी दिया हुआ है, जैसे कि स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति को मापता है, एनीमोमीटर पवन का वेग को मापती है, क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़े तो हम लोग क्वेश्चन करता है 123 नंबर के विभवमापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है? तो यह मापन उपकरण है। पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का मापन उपकरण है, याद रखेंगे। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो 124 का हो जाएगा बी, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, याद रखेंगे। मिली एमीटर या माइक्रोमीटर भी होती है। 125 कहता है कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। एमीटर का किसमें? उपरोक्त में सभी में परिपथ की श्रेणी में संयोजित वैद्युत प्रतिरोध में कम वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। 125 का डी हो जाएगा। 126 कहता है कि किसको मापने के लिए स्टाइलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन को मापता है, ठीक है। 127 की बात करें तो ओडोमीटर एक उपकरण है, ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों के किस चीज़ को मापते हैं? तो दूरी, डिस्टेंस को। अभी हम लोग देखे थे, ये एलपी ग्रुप डी दोनों में पीछे भी रिपीट हुआ है। 128 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी एरिया मीटर है? एरिया मीटर का कौन सा आ जाएगा? पीटोट ट्यूब होती है एरिया मीटर का। 128 का हो जाएगा सी। 129 का अगर देखें वेंटूरी मीटर, हम लोग देखिए वेंटूरी मीटर किसी पाइप के बहते हुए द्रव की किसी मात्रा को मापती है, विसर्जन को रोटोमीटर विसर्जन द्वारा मापी जाती है। 129 की बात करें तो टैकोमीटर किस चीज़ को मापता है? 129 का हो जाएगा बी, यानी गति पालक यानी फ्लाईव्हील के घूर्णात्मक चाल को मापती है कौन? टैकोमीटर। 130 नंबर क्वेश्चन देखें तो 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग जो है चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम को मापता है टैकोमीटर, याद रखेंगे। 130 का हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर? ए हो जाएगा। 131 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या होता है? तो 131 का हो जाएगा डी, यानी वोल्ट मीटर होता है, करंट मीटर होता है, ओम मीटर, ये तीनों मल्टीमीटर में होता है, ठीक है, याद रखेंगे हम। 132 कहता है कि रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में क्या गलत है? तो 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ठीक है। वहीं बात करें 133 नंबर की तरल का पदार्थ का घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग? तरल के पदार्थ का घनत्व जो मापती है वो कौन सा प्रयोग मापती है? 133 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 133 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा बी, यानी हाइड्रोमीटर मापता है तरल का घनत्व, ठीक है, हाइड्रोमीटर, ठीक है। फेडोमीटर क्या करता है? तो भाई ये मापती है गहराई को मापती है, समुद्र की गहराई है तो फेडोमीटर मापते हैं, याद रखें। 134 कहता है कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर वस्तु है, सोनार का उपयोग करेंगे। इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। लेजर क्या होती है? तो लेजर अमेरिका के टी.एस. मेमन के द्वारा खोजा गया था। 1960 में लेजर की खोज जो है किया गया, 1960 में, ठीक है। रडार जो होती है ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है और प्रतिध्वनि सिद्धांत के वायुयान की दिशा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए रडार। स्कूबा क्या होती है? इसका उपयोग गोताखोर करते हैं, स्कूबा का उपयोग, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो 135 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पानी की गहराई मापने के लिए, ठीक है। 136 कहता है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग? तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता घनत्व, बैरोमीटर व मंडलीय दाब, थर्मोमीटर तापमान को मापती है। 137 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जानते हैं ओडोमीटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। ओडोमीटर वाहन की दूरी को, टैकोमीटर वायुयान की गति और स्पीडोमीटर वाहन की गति को मापती है। 138 नंबर क्वेश्चन करता है मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है? ये दूरी को मापता है, अभी हम लोग देखें। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए, अभी हम लोग देखें, ओडोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। 139 का बी हो जाएगा। 140 कहता है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए ये आरआरबी जेई में पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है, ठीक है। 1819 में हैस स्टड के द्वारा जो है किया गया था इसका। 141 की बात करें, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जैसे दिया हुआ, गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह मापती है। अमीटर क्या करता है? परिपथ में प्रवाहित धारा के मान ज्ञात करता है।
रियो स्टेट जो होती है प्रतिरोध को कम या बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर परिपथ में किसी दो बिंदुओं के विभवांतर को वोल्ट मीटर नापते हैं। तो 142 का होता है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 142 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। धारा की दिशा पता लगाना है तो गैल्वेनोमीटर। 143 का होता है कि वाहन की गति जानने में मदद कौन करेगा, तो स्पीडोमीटर वाहन की गति को जानने में मदद करता है। 143 का ए हो जाएगा। ठीक है, वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। 144 का होता है इको लोकेशन एक प्रकार का है, तो 144 का डी हो जाएगा सोनार, इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है, ये भी हम लोग देख लेंगे। 145 का होता है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कि अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है तो ओम मीटर क्या करेगा, तो ये प्रतिरोध को मापती है, याद रखेंगे। 146 का होता है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में कोई उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। 147 कहता है कि का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 147 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एनीमोमीटर। अभी देखें 148 कहता है एनीमोमीटर उपकरण प्रयोग किसके लिए, तो अभी हम लोग देखें वायु की गति को मापता है। रिपीटेड क्वेश्चन। 149 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा झूठ का पता लगाता है मशीन, ये बहुत अच्छा है। तो 149 का डी 149 का सी हो जाएगा, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है। ठीक है, टैकोमीटर वायुयान की गति को मापता है, तो 149 का सी हो जाएगा। 150 देखें तो लाई डिटेक्टर का उपकरण के रूप में जाना जाता है, तो 150 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पॉलीग्राफ, यानी झूठ का पता लगाना तो पॉलीग्राफ। तो टोटल हम लोग 150 क्वेश्चन यानी आज हम लोग लगभग 60-70 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके अलावा अभी और पार्ट भी बनेगा। इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस पर ऑल एग्ज़ाम का जीके जीएस, साइंस हो या पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ का तैयारी यहाँ पे किया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।